हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पूर्वी इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है विट एंड विजडम, इसका चैप्टर नंबर सेकेंड जिसका नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। ये एक पोयम है। सो लेट्स गेट स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। हमारी जो पोयम है वो यहाँ से शुरू होती है। पोयम की फर्स्ट लाइन में लिखा है, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जॉन हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन। मतलब मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लेडी है जिनका नाम है मिसेस जॉन, और उनका जो गार्डन है वो फुल ऑफ स्टोन्स से भरा हुआ है। मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे पत्थरों से भरा हुआ है। मतलब उनके गार्डन में घास फूस कम है और ऐसे पत्थरों से सजावट जो की जाती है वो ज़्यादा है। अ क्रेजी पाथ मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता या एक पगडंडी टाइप बनी हुई है वहाँ पर। अ लिली पॉन्ड मतलब ये वाला, ठीक है। एक लोटस का एक छोटा सा तालाब है वहाँ पर। अ रॉकरी मतलब एक के ऊपर एक रॉक्स को या चट्टानों को या पत्थरों को जमा करके एक सुंदर सा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ सन डायल विथ अ स्ट्रेंज डिवाइस, ठीक है। सन डायल जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में ये दिख रहा है, ठीक है। ये सनडायल होता है। सनडायल जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो सूरज की रोशनी से टाइम बताता है, ठीक है। ये एक पुराने समय में इन्वेंट हुआ था। तो ये भी उन्होंने अपने गार्डन में रखा हुआ है मिसेस जॉन्स ने। उसके बाद अ सन डायल विथ अ स्ट्रेंज डिवाइस, ठीक है। जो सन डायल है वो बहुत स्ट्रेंज डिवाइस है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब व गरीब, ठीक है। मतलब हमारे लिए तो वो डिवाइस बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है। विच मिसेस जॉन्स थिंक रेदर नाइस, लेकिन मिसेस जॉन्स को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है। मतलब उनको इस टाइप की यूनिक चीज़ें रखने का बहुत शौक है। माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जॉन्स पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। अब जो हमारे पोएट हैं वो आगे बोल रहे हैं कि जो मिसेस जॉन है, जो कि मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसी है, वो क्या करती हैं, वो छोटे छोटे स्टोन्स के बीच में प्लांट्स को लगाती है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो। जैसे ये यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन्स है, उसके बीच में प्लांट उगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा प्लांट यहाँ उगा हुआ है। तो वो क्या करती है, ऐसे चट्टानों के बीच में ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांट करती है। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल। डेलिकेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और स्मॉल होते हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग टू एट ऑल। और जो पोएट है उनको लगता है कि इन छोटे छोटे प्लांट को ये छोटी छोटी चट्टानों के बीच में लगाने का क्या सेंस है, इसका क्या मीन है, क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आगे वो बोल रहे हैं कि आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम। मुझे नहीं पता कि मिसेस जॉन्स ने इतने छोटे छोटे फ्लावर इन चट्टानों के बीच में लगाए कैसे। अनलेस शी प्लांट देम विथ अ पिन, ठीक है। आगे राइटर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने अपनी हेयर पिन की मदद से या कोई भी पिन की मदद से उन प्लांट को लगाया हो, ठीक है। ऐसा वो सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेंजा में उन्होंने लिखा है, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जॉन वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन, ठीक है। मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरे जो नेबर हैं मिसेस जॉन, वो मुझे एक बार अपने स्टोन या अपने स्टोन के बने हुए गार्डन को दिखाने के लिए लेके गई है, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरा गार्डन देखेंगे, तो वो उनके साथ आ गए। तो वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है। क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब होता है 15 मिनट। मतलब वो दोनों गार्डन में खड़े हैं, ठीक है। वी स्टूड मतलब वो हम खड़े हैं, वो दोनों खड़े हैं। टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, और वो दोनों एक टाइप के फ्लावर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और वो फ्लावर जो है वो इतना सुंदर है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो उस बारे में वो बात कर रहे हैं, और लगभग 15 मिनट तक वो बात करते रहे। फिर वो आगे राइटर बोलते हैं कि वेयर इज़ दिस लवली थिंग आई क्राइड, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो प्यारा सा जो फ्लावर है वो कहाँ है, उन्होंने पूछा ज़ोर से। तो मिसेस जॉन ने कहा कि यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। उन्होंने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि आप उसी पर खड़े हो। ठीक है। तो बेसिकली
जो पोएट है वो उसी सुंदर फ्लावर के ऊपर खड़ा था, क्योंकि उनका जो गार्डन है वो कहीं पर भी वो फूल लगा देती है, प्लांट लगा देती है, और उस फ्लावर को पैरों से रौंदने के बाद भी वो जो मिसेस जॉन है वो गुस्सा नहीं करती है। तो ये बेसिकली उनके सॉफ्ट नेचर को ये दर्शाती है ये लाइन। तो ये हमारी पोएम थी छोटी सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।